एक इंटरव्यू के दौरान जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी से पूछा गया कि आपने शाहरुख और सलमान दोनों के साथ काम किया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो उनका जवाब था। शाहरुख भाई का है तो एक सीन को जब तक उसका थिएटर किया है उन्होंने बहुत सारे जब मैं काम किया तो मुझे लगा कि यार मैं तो एक एक्टर के साथ काम कर रहा हूँ। भाई का ये है कि वो एक सीन हो गया, एक बार हो गया, अब दोबारा नहीं दोबारा नहीं करेंगे भाई। दोबारा नहीं। हाँ। सिकंदर फिल्म के रिव्यू में मैंने एक बात कही थी कि सलमान खान का रियल लाइफस्टाइल, उनका उठना बैठना चलना सब इस फिल्म में दिखता है। आई एम नॉट श्योर आपने उस पर ध्यान दिया या नहीं। इसका मतलब था कि जो एटीट्यूड वो अपनी रियल लाइफ में रखते हैं वही एटीट्यूड उन्होंने इस फिल्म में भी रखा है, जो दर्शाता है कि अब वो फिल्म्स को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं। क्या उनका एटीट्यूड, उनकी लेजीनेस उनके करियर को इफेक्ट कर रहा है, या अब समय आ गया है उनके रिटायरमेंट का? इन्हीं सब पर आज की डिस्कशन रहेगी। मैंने प्यार किया से मैंने प्यार क्यों किया तक सलमान खान का एक फेज रहा है, और फिर वांटेड से लेकर टाइगर जिंदा है तक सलमान खान का दूसरा फेज रहा है, और 2018 की रेस 3 से लेकर 2025 के सिकंदर तक सलमान खान के करियर का तीसरा फेज रहा है, जो एक्चुअली में सबसे बुरा फेज रहा है। मैंने प्यार किया से मैंने प्यार क्यों किया के बीच उन्होंने मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, साजन, दिल तेरा आशिक, करण अर्जुन, हम दिल दे चुके सनम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, तो वहीं बागी, कुर्बान, लव, सूर्यवंशी, जागृति, निश्चय, मझधार, औजार जैसी फ्लॉप फिल्में भी दी। इस फेज में भी फ्लॉप का रेशियो ज्यादा था। रोमांटिक फिल्मों के लवर बॉय के रूप में पहचान मिलने के बाद भी इस फेज में उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए खुद को एक्टर के तौर पर स्थापित करने के लिए, जिसमें खामोशी द म्यूजिकल फिल्म की बात कर सकते हैं, फिर मिलेंगे फिल्म की बात कर सकते हैं, इवन बागबान फिल्म की बात भी कर सकते हैं। बट अफसोस कि वो फिल्में उनकी छवि बदलने की कोशिश में ज्यादा कारगर साबित नहीं हुई। नेक्स्ट फेज की शुरुआत में नो एंट्री जैसी फिल्में की, लेकिन उसके बाद वांटेड फिल्म से उन्होंने अपने करियर के बेस्ट फेज में कदम रखा, और यहां से दबंग, रेडी, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर, बजरंगी भाईजान, सुल्तान, टाइगर जिंदा है जैसी फिल्मों से करियर के पीक पर पहुंच गए। ऑफ कोर्स इसी दौरान उन्होंने कुछ फ्लॉप फिल्में भी दी और ट्यूबलाइट जैसी फिल्म से एक्सपेरिमेंट भी करने की कोशिश की, लेकिन विफल रहे। और उसके बाद शुरू हुआ उनका बुरा दौर, जब रेस 3, भारत, दबंग 3, राधे, किसी का भाई किसी की जान जैसी फिल्में लगातार फ्लॉप होती चली गई। अब अगर इनके डाउनफॉल को एनालाइज करें तो इनके फिल्मों के फ्लॉप होने के दो रीजन सामने आते हैं। पहला सलमान खान का गलत स्क्रिप्ट सिलेक्शन, और दूसरा उनका एटीट्यूड। बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि इस एज में भी फिल्मों में रोमांस करना उनकी फिल्म फ्लॉप होने का एक कारण है, तो आई फील ऐसा नहीं है। साउथ में 65-65 साल के एक्टर्स 25 साल की एक्ट्रेसेस के साथ रोमांस करते हैं और फिल्में चलती भी हैं, जिसके हाल ही का एग्जाम्पल है डाकू महाराज फिल्म, जिसमें 65 साल के नंदमुरी बालाकृष्णा 30 साल की उर्वशी रौतेला के साथ रोमांस करते दिखे हैं। मनमुदुदु 2 में 66 साल के नागा अर्जुन की लीड एक्ट्रेस थी 34 साल की रकुलप्रीत सिंह। तो इट डिपेंड्स कि एज डिफरेंस को फिल्म में आप कैसे दिखाते हैं। बट यस, एक समय के बाद फेस पर एज दिखने लगती है। अमिताभ बच्चन ने 57 की उम्र में मोहब्बतें फिल्म से कैरेक्टर रोल्स करने का मन बना लिया था, लेकिन सलमान खान अभी 60 के हैं, स्टिल ही इज डांसिंग विद हाफ एज ऑफ एक्ट्रेसेस। मैं अब भी कहूंगा प्रॉब्लम यहां भी नहीं है, प्रॉब्लम है लेजीनेस ऑन स्क्रीन। अब उनकी फिल्में देखकर लगने लगा है कि वो फिल्मों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं। उनका हाव भाव, उनका चलने का स्टाइल देखकर लगता है कि वो अनचाहे मन से केवल फिल्म खत्म करने के मकसद से फिल्म कर रहे हैं, और ये दर्शाता है कि अब उन्हें फिल्मों में इंटरेस्ट है नहीं। बट जब हम देखते हैं कि वो किसी भी ऐरी गैरी फिल्म में भी कैमियो कर लेते हैं, दोस्ती यारी में अनेकों फिल्म्स में छोटे मोटे रोल्स कर लेते हैं, तो फिर ये बात भी झूठी लगती है कि उन्हें एक्टिंग से प्यार नहीं है। तो फिर क्या कारण है कि उनकी फिल्में इतनी डल लगने लगती हैं? कैसे राधे कैरेक्टर वाला एटीट्यूड वर्क करता है लेकिन राधे फिल्म वाला एटीट्यूड फूहड़ लगता है? कैसे हम दिल दे चुके सनम है का इमोशनल सीन वर्क करता है लेकिन ट्यूबलाइट का इमोशनल सीन फनी लगने लगता है? कैसे अंदाज अपना अपना का प्रेम रियल कॉमेडी करता है और दबंग 3 का चुलबुल पांडे कॉमेडी को मजाक बना के रख देता है? कैसे वीरगति के सीरियस सलमान खान का गुस्सा दर्शकों को कनेक्ट करता है लेकिन अभी के सलमान का गुस्सा भी कोई सीरियस नहीं ले रहा? आखिर ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? कहीं मैंने पढ़ा था कि सलमान खान किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए भी हाँ करते हैं तो 5-7 मिनट में कच्चा पक्का जैसा भी शॉट हुआ हो वो देकर निकल जाते हैं। मतलब एड वैड की तो उनकी नजर में कोई वैल्यू है ही नहीं। और आप उनका सर्फ आदि का एड देखें तो यू कैन फील कि कितनी हड़बड़ी में वो एड करके निकल गए होंगे। इवन लेटेस्ट पान मसाला के एड में भी यही फील होता है।
बजरंगी भाईजान फिल्म को साइड कर दे तो हर फिल्म के कैरेक्टर में वो ऐसा एटीट्यूड रखते हैं मानो उनसे ज्यादा पावरफुल एटीट्यूड वाला कोई दूसरा है नहीं। जबकि फिल्म इज नॉट अबाउट रियल लाइफ, इट्स अबाउट एक्टिंग। इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल है एक्टर राजकुमार। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। राजकुमार का रियल लाइफ एटीट्यूड उनकी रियल लाइफ में भी दिखता था। वो जिस शानो शौकत से रहते थे, जिस तरह से सामने वाले को अपनी बातों से रियल लाइफ में भी दबाते थे, वो उनकी फिल्मों में भी दिखता था। पिक्चर तो चली नहीं, आप 1 लाख में बढ़ा रहे हैं। मैंने कहा पिक्चर चलने चले, मैं फेल नहीं हुआ, इसलिए 1 लाख बढ़ेगा। आप उनकी कोई भी फिल्म ले लीजिए, वो छोड़िए, आप उनके कैरेक्टर्स के नाम भी सुन लेंगे तो फील हो जाएगा कि वो ऐसे ही कोई ऐरे गहरे कैरेक्टर नहीं कर लेते थे। दिल का राजा फिल्म में राजा रघुपति सिंह, मर्यादा फिल्म में उनका नाम था राजा साहब, चंबल की कसम में ठाकुर सूरज सिंह, कुदरत में चौधरी जनक सिंह, धर्मकांटा में ठाकुर भवानी सिंह, शरारा में धर्मवीर सिंह पठान, मरते दम तक में राणा, महावीर में डॉन, सूर्या में कलेक्टर राजपाल चौहान, सौदागर में ठाकुर राजेश्वर सिंह, पुलिस पब्लिक में सीबीआई इंस्पेक्टर जगमोहन आजाद, इंसानियत के दुश्मन में जेलर राणा प्रताप, तिरंगा में ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, बेताज बादशाह में राजा पृथ्वीराज, इवन उनकी आखिरी फिल्म गॉड एंड गन में भी उनका नाम था साहिब बहादुर राठौड़। अब सोचिए, इससे ज्यादा एटीट्यूड वाला एक्टर कोई दूसरा होगा? इवन सलमान खान और राजकुमार से रिलेटेड एक स्टोरी है जिससे पता चलता है कि कौन है असली रियल लाइफ स्टार। मैंने प्यार किया फिल्म की सक्सेस पार्टी चल रही थी जिसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स शामिल हुए। इसी पार्टी में राजकुमार भी आए थे और उन्होंने कहा कि मुझे स्टार कास्ट से मिलना है। जब एक आदमी सलमान खान को राजकुमार से मिलवाने लाया तो अचानक से सलमान खान बोल बैठे, ये कौन है? राजकुमार को इस पर गुस्सा आया और उन्होंने तबाक से कहा, जाकर अपने बाप से पूछो हम कौन हैं। हालांकि इसके बाद सलमान खान ने अपने बर्ताव के लिए माफी भी मांगी थी। राजकुमार के एटीट्यूड के अनेकों किस्से हैं, लेकिन एक बात उनमें खास थी कि एटीट्यूड के साथ वो अपनी एक्टिंग को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेते थे। बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। वो स्क्रिप्ट सिलेक्शन में ही तय कर लेते थे कि कोई कमजोर गरीब इंसान का किरदार उन्हें करना ही नहीं है, और उसके बाद वो पर्दे पर एटीट्यूड और एक्टिंग का ऐसा मिश्रण करके खुद को प्रेजेंट करते थे कि उनकी फिल्म चले न चले, लोग उन्हें देखने जरूर आते थे। तो सोचिए कौन हुआ असली सिकंदर, जो रील और रियल दोनों लाइफ में सेम भी था और कामयाब भी। अब सलमान खान भी उन्हीं के राह पर चलते फील होते हैं, बट प्रॉब्लम है कि वो एक्टिंग से कॉम्प्रोमाइज करने लगे हैं। उन्हें गलतफहमी होने लगी है कि उनकी किसी भी फिल्म को पब्लिक 200 करोड़ तो पहुंचा ही देगी। उनका बिग बॉस में व्यस्त रहना और पैसे छापना इज ऑल्सो ए रीजन कि वो फिल्म में रुचि कम लेने लगे हैं, या यूं कहिए एक्टिंग में रुचि कम लेने लगे हैं। सिकंदर फिल्म में उनका नाम संजय दत्त पर संजय राजकोट रखा गया था। रियल लाइफ में संजय दत्त उनके अच्छे दोस्त हैं और रियल लाइफ एटीट्यूड में भी वो सलमान से कम नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी फिल्में चुनने का अपना एक तरीका बदला है। अपनी एज के हिसाब से स्क्रिप्ट सिलेक्शन करना शुरू किया। आज वो बॉलीवुड से लेकर साउथ तक की बड़ी बड़ी फिल्मों में विलन के तौर पर प्रख्याति पा चुके हैं। जबकि संजय दत्त ने तो रियल लाइफ में सलमान से भी बुरा फेस देखा है, जेल तक में रहकर आए हैं और अगेन धमाकेदार वापसी की। अब सलमान खान के डाउनफॉल के पीछे के कुछ और रीजंस में से एक है परिवार का बोझ लेके चलना, दोस्ती यारी में फिल्में कर लेना। रेमो डिसूजा की रेस 3, प्रभुदेवा की दबंग 3 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां वो दोस्ती यारी में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तीसरा कि ही शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ फर्स्ट। अगर अब वीरगति जैसी बॉडी नहीं रही है तो ठीक है, नहीं रही है, आप किरदार चयन का तरीका बदल दो। शम्मी कपूर ने भारी शरीर होते ही कैरेक्टर्स रोल शुरू कर दिए थे और उन्होंने बहुत सी फिल्में की उसी वजनदार शरीर के साथ। बट चलो वो अलग बात है, आप बॉडी फिट भी रखो तो भी एज तो एज है, दिखेगी। मेकअप यूज करके कितना छुपाएंगे, तो फिर कैरेक्टर रोल्स करिए भाई। अमिताभ बच्चन, परेश रावल, संजय मिश्रा तक ने ओल्ड एज में ऐसी फिल्में की जिनमें भले लीड हीरो हीरोइन दूसरे हों बट सेंटर हीरो वही कहलाते हैं। उनको ध्यान में रखकर उनका कैरेक्टर लिखा जाता है, तो फिर आप वो क्यों नहीं कर सकते? इट्स टाइम फॉर अ चेंज। अपने इर्द गिर्द लोगों में बदलाव करें जो आपके सलाहकार हैं। ट्रस्ट भी वो चमचागिरी करके आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हैव अ नाइस डे।